बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद माजिद ख़ान और आप देख रहे हैं इब्राहिम टीवी। नाजरीन, 16 अक्टूबर को होने वाले ज़िमनी इलेक्शन से पहले अवामी हलकों में ये सवाल हर किसी की ज़बान पर है कि क्या तहरीक इंसाफ एक मरतबा फिर से जुलाई के ज़िमनी इंतखाबात की तरह परफॉर्म कर पाएगी, और अगर ऐसा हो भी गया तो इससे इमरान खान को क्या फ़ायदा होगा और इससे हुकूमत को क्या नुकसान होगा। याद रहे कि जुलाई में होने वाले पंजाब असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात में 15 सीटें जीतकर तहरीक इंसाफ पंजाब में हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई थी और हमजा शहबाज की जगह चौधरी परवेज़ लाई नए वज़ीर आला बन गए थे। अब 16 अक्टूबर को होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में कौमी असम्बली के 9 में से 7 हलकों पर इमरान खान उम्मीदवार हैं, बावजूद इसके कि तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट छोड़ चुकी है। सियासी तजिया नगारों का कहना है कि 16 अक्टूबर को होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ अगर इन 9 नशिस्तों पर जीत भी जाए तो इससे हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली का हिस्सा नहीं है। ताहम इमरान खान 16 अक्टूबर को होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में 7 नशिस्तें जीतकर एक नया रिकॉर्ड कायम करना चाहते हैं, लेकिन ये कोशिश इमरान खान के गले भी पड़ सकती है, क्योंकि अगर इमरान खान इन 7 नशिस्तों में से 2 या 3 नशिस्तों पर हार जाते हैं तो इससे इमरान खान की सियासी साख को शदीद दचका लगेगा, क्योंकि इमरान खान के मद्दे मुकाबल उम्मीदवार ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि इमरान खान को वोट देने का मतलब अपना वोट ज़ाया करना है, क्योंकि इमरान खान ने इलेक्शन जीतकर कौन सा कौमी असम्बली में बैठना है। ताहम सियासी तजियाकारों का ये कहना है कि इमरान खान ये 7 नशिस्तें जीतकर ये पैगाम देना चाहते हैं कि इनके हामी इनके बयानिए पर आंख बंद करके यकीन करते हैं। अब देखना ये होगा कि 16 अक्टूबर को होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में इमरान खान कितने हलकों पर कामयाब होते हैं, और अगर इमरान खान ये 7 हलके जीत जाते हैं तो ये इनके हामियों को मजीद चार्ज कर देगा और इनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ मजीद बुलंद हो जाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इब्राहिम टीवी को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।